देखो यहाँ पे भी एक खूबसूरत सा सवाल दिया गया है, जो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको भी किससे सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जो मैं पहले बताया हूँ। यहाँ पे कितना साइन दिख रहा है, एक साइन ये दिख रहा है और एक साइन यहाँ पे दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। ये दो साइन को हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्स किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर्स को। आपको तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमको लास्ट में काम आएगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ किन किन दोनों को पहले इक्वल करेंगे। देखो पहले इसको और इसको, इन दोनों को ले जाएगा, हमेशा ऐसे करना है। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 5x + 4 आ गया। एंड बाकी दोनों कौन कौन बचा, 5x + 4 और ये इन दोनों बच गया। इन दोनों को साथ साथ में लिख देना है, एंड लिख के 5x + 4 लेस देन कितना हो गया, 11 हो गया। और x किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर्स को। इसको लिखना मत भूलना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इज इम्प्लाइज दैट, अभी देखो सॉल्व करते हैं, x वाला टर्म को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पे -5 तो यहाँ पे था, मैं +4 को इधर ले आया, तो क्या आ गया, -4 आ गया। लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे कितना था, 5x, मैं +2x को इधर ले आया, क्या हो जाएगा, -2x। एंड ऐसे ही देखो यहाँ पे 5x यहाँ पे था, 11 +4 को इधर ले आया, -4। x इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ में आ रहा है, मैं नंबर को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, मतलब लाइक सम को एक तरफ कर दिया मैं, बस इतना आपको सीखना है। अभी देखो क्या आ गया यहाँ पे आ गया -5 और -4 कितना हो गया, -9 -1 प्लस 5 और प्लस 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, 5x - 2x कितना x हो गया, 3x। एंड 5x को 5x, 11 - 4 कितना हुआ, 11 - 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। x बिलोंग्स टू कौन सा नंबर, इंटीजर्स को बिलोंग्स कर रहा बोल रहे, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को बताया था -9, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज यहाँ पे रहेगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, x। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 7/5 आया समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9/3 कितना होगा, -3 यहाँ पे, एंड x = 7/5, तो लगभग कितना आएगा, 1.4। x किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर्स को। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा। अभी देखो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। x को x लिख दो, x को x लिख दो, पॉजिटिव नंबर को इस तरफ लिखो तो x 1.4 और इसको इस तरफ लिख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3। ये आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है। आया समझ में, मैं x को x लिखा, 1.4 को 1.4 लिखा, जो था एज इट इज में लिख दिया, दोनों को साथ में मिला के, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है सॉल्यूशन सेट। सो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे कैसे, x बिलोंग्स टू कौन सा नंबर, इंटीजर्स को बिलोंग्स कर रहे हैं, बाकी इसको एज इट इज उतार दो, -3x 1.4 आया समझ में, है ना। और x इसको बिलोंग कर रहा बोल रहा है, इंटीजर्स को, तो लिख चुके हैं हम लोग। अभी ना बनाना है नंबर लाइन, अभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, सब लिखना पड़ता है। 1 कहाँ तक आ रहा है, 1.4 तक, x 1.4 तक आ रहा है, तो 2 यहाँ पे कितना, -1 -2 -3। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x किसको बिलोंग्स कर रहा पूरा है, इंटीजर्स को। तो x जो है -3 के बराबर है, तो -3 तो आएगा, -3 आ रहा है, क्योंकि -3 से अभी देखो, अभी यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहा, तो इंटीजर्स में रियल नंबर तो है, लेकिन पूरा सब नंबर नहीं आएगा, बस जो सा नंबर हमको इंटीजर्स में कौन कौन सा नंबर आता है, 1 आता है, -1 आता है, 2 आता है, -2 3 -3 4 -4 5 -5 इंक्लूडिंग 0 भी आता है। तो ऐसे ही क्या आ जाएगा, -3 के बराबर है पूरा x -3 के बराबर भी है, हाँ ठीक है हो गया। और 1.4 तो नहीं आएगा, लेकिन 1.4 मतलब 1 आएगा, तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। ये हो गया तुम्हारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। समझ में आया। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा इसको लिख सकते हो। देखो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अगर मान लो x इज बिलोंग्स टू r दिया जाता ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में घारता ऐसे, जो पहले वाला नंबर में हम लोग किए थे ना, पूरा उसको शेडेड करता,
ठीक है। सो ये था दूसरा नंबर, ठीक है। अगर कोई भी उससे रिलेटेड और भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें 4-5 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा मैं इसको